तर नक्कीच या ठिकाणी पाहिलं तर टेलिव्हिजन सेटवर आमचे मान्यवर दाखवले जातात. तर नक्कीच आजच्या दिवसामध्ये आपण IPL फ्रेम कुणाल दाते सरांचा आवाज ऐकलाच आणि थोड्याच वेळात आपल्याला व्हॉइस ऑफ ठाणे आणि अगदी सध्याच्या घडीला पाहिलं तर विविध राज्यामध्ये देखील त्यांचा आपण आवाज ऐकतोय असे सिद्दीकजी भाबे सरांचा आवाज देखील आपण थोड्याच वेळात ऐकू या क्रीडा स्पर्धेमध्ये ते देखील जॉईंट होतील. तर आपण पाहतोय केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायत राज चषक 2023 एक जबरदस्त आयोजन अविस्मरणीय क्रीडा सोहळा या हॅलो स्पर्धेचे मुख्य आणि इथे प्रायोजक उपस्थित होत आहेत महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज व्हॉइस ऑफ महाराष्ट्र ज्यांनी आपल्या सुमधुर आवाजाने अनेक क्रीडा स्पर्धा गाजवल्या आहेत असे सिद्दीकजी बाबे यांचे या स्पर्धेमध्ये आगमन होत आहे. आम्ही स्वयंसेवा प्रतिष्ठान आणि श्री जितूशेठ गवळी यांच्या सौजन्याने त्यांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करीत आहोत. वेलकम सर. वेलकम सिद्दीक भाबे सर. नक्कीच त्यांचा जरूर उल्लेख केला आणि लगेचच मात्र सिद्दीक भाबे सरांची उपस्थिती आपण पाहतोय. सामन्याला सुरुवात होते. आमचे पंच आम्हाला दर्शवतील. सामन्याला सुरुवात होते. पॉलिन ट्रॅक वरती अमोल आलेत. वेलकम सर, आपलं हार्दिक स्वागत आहे स्वर्गीय धनपाल मडवी समालोचन कक्षामध्ये. तर नक्कीच पहिल्या इनिंगसाठी आपल्याला सिद्दीक भाबे सरांचा आवाज जरूर ऐकायला मिळेल. तर ओ टू सिद्दीक भाबे सर. धन्यवाद निशांत पाटिल. आइए दोस्तों, लौट चलते हैं केंद्रीय राज्य पंचायत राज्य मंत्री चषक में. पहली गेंद स्विंग किया ऑन साइड में, डीप में बढ़िया फील्डिंग, लेकिन आखिरकार गेंद छिटक गई हाथों से. 4 रन. मुकाबला चल रहा है इस वक्त विलास स्मृति रानाल बनाम गावदेवी बालकुम के बीच में. टॉस को जीता है गावदेवी बालकुम ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है. बहुत ही सुहाना मौसम. लग ही नहीं रहा है कि हम पायगांव में हैं. पायगांव को गांव गांव पहुंचाया है जीतू गवली, मशहूर उद्योगपति और पावर हीटर ऑफ भिवंडी, और कालेर का दिलेर सुजीत तात्या पाटिल सेठ ने. इस बीच गेंद एज लगा है, लेकिन फ्लाई स्लिप से गेंद निकल गई है. फ्रंट फुट पे खेलना चाहते थे. 1 रन आता हुआ. पैगांव का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, 3 हीरे हमेशा आपके सामने रहेंगे. जीतू गवली, दीपक मडवी हार्ट ऑफ भिवंडी, और वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पब्लिक फिगर डॉक्टर गवली सर. आज केंद्रीय मंत्री चषक की शोभा इसलिए बढ़ गई है कि IPL की मखमली आवाज़ मिस्टर IPL कुणाल दाते जी हमारे बीच में. कल का जो परसों का मैच था उसमें क्या कमेंट्री रही थी कुणाल दाते की. झुकला आणि सुपला. दरम्यान व्यासपीठावर उपस्थित जयेशभाई आणि यांचा स्वागत आणि सन्मान श्री जितूशेठ गवली यांच्या माध्यमाने स्वागत आणि सन्मान केला जात आहेत. अच्छी गेंद बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर. दोनों ओपनर गीतेश और देवेश. ये देखिए जलते हुए जार से स्वागत होता हुआ. स्वीप करने की कोशिश और स्वीप किया भी है वहां पर. गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे गई है. 1 रन बनता हुआ स्कोर में. विलास स्मृति रानाल का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन बिना किसी विकेट के. 6 विदाउट लॉस. गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त गेंदबाज बालकुम की तरफ से अमोल. अमोल उछाल दिया गेंद को. पीछे खिलाड़ी है डीप में. आउट हो गए बैट्समैन. पहला झटका लगता हुआ यहां पर विलास स्मृति रानाल को.
में मानो स्टेडियम खड़ा कर दिया है। जिस तरह आप देख सकते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायत राज चषक, ये देखिए सुंदर टेलीकास्ट की तो बात ही अलग है। कर लो दुनिया मुट्ठी में। प्रिंस मूवीज ने इस सीजन में टेलीकास्ट की दुनिया को मुट्ठी में कर दिया है। पहला विकेट गिरता हुआ आउट होके चले गए बैट्समैन गीतेश माली, नए बैट्समैन अक्षय चौधरी। ये बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है जहां तक रानाल टीम का ताल्लुक है। डगआउट कितने खूबसूरत हैं, मानो लग रहा है आईपीएल समा नजर आ रहा है। स्वागत है आप सभी का। मुकाबला चलता हुआ विलास स्मृति रानाल बनाम गावदेवी स्पोर्ट्स बालकुम। राइट आर्म राउंड विकेट जा रहे हैं। लंबे कद के अमोल, सिर्फ लंबा कद नहीं, उनके जो बाल हैं जुल्फे भी लंबी है। मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ, शॉर्ट थर्मेन, शॉर्ट फाइन लेग, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन सर्कल में। राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, बहुत बढ़िया गेंद विकेटों में थी। छोटी बैकलिप से पुश किया गेंद को मिड ऑन में। एक रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 7 रन, एक विकेट गंवाने के बाद, एक ओवर की समाप्ति के बाद। एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर, 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। कमाल का एटमॉस्फियर है, बहुत ही जबरदस्त फ्लड लाइट। ये डगआउट बहुत खूबसूरत डगआउट नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम जो कमेंट्री कर रहे हैं लगभग श्रद्धांजलि है इस दुनिया से गए हुए हमारे दमपाल मडवी के लिए, जो बहुत ही मशहूर कमेंटेटर थे। मुझे याद है जेडपी चषक में स्क्वायर लेग डीप में एक खिलाड़ी ने कैच छोड़ा था, तो उन्होंने कहा था क्षेत्र रक्षक है का प्रेक्षक है। इस तरह के कमेंट्री बॉक्स से कमेंट्री करने में एक अलग ही ऊर्जा आती है। पहली गेंद शॉर्ट गेंद, बैकफुट पे गेंद, फोर्स किया गेंद को, पीछे खिलाड़ी है। एक और विकेट गिरता हुआ आउट होके चले गए हैं बैट्समैन अक्षय चौधरी। पहले दिन से इस टूर्नामेंट को बहुत ही जबरदस्त ऑर्गेनाइज किया है। कमेंट्री से रंग बढ़ा है नितेश पाटिल ने। डॉक्टर गवली सर की तो बात ही अलग है। प्रमोद शेटके रहे थे, मनीष पाटिल, अजय घरत, दशरथ पाटिल ने तो कल कमाल कर दिया था। दशरथ पाटिल को कसरत पाटिल भी कहा जाता है। नए बैट्समैन भावेश चौधरी बल्लेबाजी को आए। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है बालकुम की तरफ से। थाना परिसर का बड़ा नाम है। गेंदबाजी कर रहे हैं गणेश भोईर। सामना करेंगे भावेश। कट करने की कोशिश, नीचे गेंद रही थी, सीधी विकेट कीपर के पास कोई रन नहीं। आज पायगांव का भी सौभाग्य है और भिवंडी तालुका का भी कि रोस्टर में 2 से 3 दिन हर कमेंटेटर की छुट्टी रहती है आईपीएल में। एज दूर से खेलने की कोशिश, पहले बाउंस पे फ्लाई स्लिप में, स्ट्रोक के साथ ही रन पूरा। आज मिस्टर आईपीएल कुणाल दाते हमें अवेलेबल है। 8 रन 2 विकेट। रन बनाना बहुत कठिन हो रहा है। P2 चलता हुआ, पावर प्ले सेकेंड। और इस स्पर्धा के फोकस मैन, जिन्हें पावर हिटर ऑफ भिवंडी और मशहूर उद्योगपति
जीतू गवली साहब, साथ में हार्ट ऑफ भिवंडी दीपक मडवी जुड़ चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत। खेल की शुरुआत होती भी गणेश भोयर, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, बहुत बढ़िया गेंद, हल्की सी बाहर की जानिब निकली, बीट किया वहां पर, सवाल पूछा हाउ इज दैट। आणि हरेश जोशी साहेब आमच्यातून रजा घेत आहेत। ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद ओमकार गुलवी। स्कोर है 8 रन। रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, उसका कारण है कि गेंदबाजी चैनल में हो रही है। स्विंग कर दिया ऑन साइड में, पीछे खिलाड़ी है, गेंद गैप में ट्रैवल हो रही है, बहुत जबरदस्त फील्डिंग। ये देखिए दोनों खिलाड़ी एक तरफ, अपील हो रही है और अंपायर अब जाकर तीसरे अंपायर की तरफ। सॉफ्ट सिग्नल बताइए, सॉफ्ट सिग्नल क्या है? नट आउट। कमाल का टेलीकास्ट, द किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज का। एक लम्हे के लिए मुझे भी नहीं लगा कि मैं पैगांव में हूं जब ग्राउंड में एंट्री की। इसे कहते हैं यूनिक एंड अल्टीमेट फैसिलिटीज। और क्यों ना हो, जब जीतू गवली के पास क्रिकेट का बहुत बड़ा अनुभव हो, जब कालेर का दिलेर सुजीत तात्या पाटिल क्रिकेट से जुड़े हुए, जब हार्ट ऑफ भिवंडी दीपक मडवी हो, जब वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवली हो, और पायगांव एक ऐसी नगरी है जहां क्रिकेट को बहुत ज़्यादा खेला भी जाता है और देखा भी जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त टेलीकास्ट, नट आउट। विकास मुकादम भी हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बैनर, केंद्रीय राज्य मंत्री भिवंडी के राजा कपिल पाटिल साहब की बहुत खूबसूरत अलग अलग एंगल में ली हुई तस्वीरें। कालेर का दिलेर सुजीत तात्या पाटिल साहब और जीतू गवली जो कि मशहूर उद्योगपति हैं, साथ ही साथ भिवंडी के पहले पावर हिटर क्रिकेटर। स्वागत है आप सभी का। स्वयंभो युवा प्रतिष्ठान पैगांव की तरफ से 2 ओवर 1 गेंद बाकी है और कुल स्कोर इस वक्त 9 रन 2 विकेट। देखना है क्या चर्चा हो रही है वहां पर। बालकुम की गेंदबाजी ने अभी तक बांधे रखा है बल्लेबाजों को। आने वाले बल्लेबाजों में बिग बर्ड चिराग माली का आना बाकी है, लेकिन जहां तक बालकुम की गेंदबाजी का ताल्लुक है, पावर प्ले में पावरफुल गेंदबाजी आप देख रहे हैं। सबसे बढ़ के बात है कि डगआउट बिल्कुल 2008 के आईपीएल की याद ताज़ा करते हुए, बहुत ही बड़ा एलईडी स्क्रीन ठीक हमारे सामने, वीआईपी डाइस डबल डेकर कहेंगे हम, अल्टीमेट एंड यूनिक फैसिलिटीज। गेंदबाजी के लिए मुड़ते हुए गणेश भोयर, छोटे रनअप से ऑफ स्टंप के बाहर बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट, गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रन, दिलकश शॉट। दरम्यान
इस शॉट के पीछे व्हाट अ स्ट्रोक। एंगल से दिखाया जा रहा है, इससे बढ़कर शॉट नहीं होता है। 6 रन से उछलता हुआ स्कोर इस वक्त पहुंचा है 19 रन 2 विकेट, 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए अमोल वेर सामना करेंगे बैट्समैन देवेश नाइक। फिर से ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारने की कोशिश, गेंद बल्ले के करीब से जाते हुए विकेट कीपर के पास। स्कोर इस वक्त विलास स्मृति रानाल का 19 रन 2 विकेट। स्वागत है आप सभी का, काफी दर्शक हैं, सभी का स्वागत है। कल कौन बनेगा विजेता, हु विल बी दी चैंपियन ऑफ केंद्रीय राज्य मंत्री चषक। छोटी गेंद पुल किया है, खींच के मारा है, व्हाट अ स्ट्रोक, 6 रन, गजब का शॉट, चाबुक। तू गौली और कालेर का दिलेर सुजीत तात्या पाटिल साहब और पूरे पैगांव और केंद्रीय राज्य पंचायत चषक को शुभकामनाएं दिए। दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहें, आपका हार्दिक स्वागत। अमोल वेर इस मरतबा कटर थी, बाहर की जानिब निकली, घुटने पे बैठ के आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, बीट हुए ऑफ स्टंप के बाहर। स्कोर है 25 रन। ये जो दोनों बल्लेबाज हैं ये बिल्कुल जबरदस्त अब बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले बल्लेबाज द बिग बर्ड ऑफ रानाल चिराग माली का आना बाकी है और डेथ ओवर के वो स्पेशल बैट्समैन कहे जाते हैं। कहीं ना कहीं 50 के ऊपर देखना होगा रानाल को। बल्कुम एक बड़ा नाम है। राइट आर्म राउंड स्टंप्स, इस मरतबा फिर आसमानी टोला, गेंद जा रही है जा रही है जा रही है, आउट ऑफ पार्क, हैंड एंड सम, 6 रन। ये स्वागत सिर्फ गेंदबाज का नहीं बल्कि मुझे लगता है कि मेरे लिए भी एक ऐसे मैच से शुरुआत हुई है जो काफी दमदार लग रहा है। 3 ओवर की समाप्ति, अच्छा टोटल नजर आ रहा है। 34 रन बहुत महंगे साबित हुए अमोल वीर। कुल मिलाकर 2 ओवर में 25 रन, 31 रन में 31। यहां से कम 2 ओवर में 20 आते हैं तो ये मैच बन जाएगा। वैसे भी पायगांव का बिग शो 2009 और 2011 में इससे पहले मैं कर चुका हूं, लेकिन इस शो की बात ही अलग है। जीतू गौली की झलक सबसे अलग, कालेर का दिलेर सुजीत तात्या पाटिल की झलक सबसे अलग, पायगांव की झलक सबसे अलग। ये शो बहुत ही खास है। बहरहाल देखना है खास बल्लेबाजी के लिए क्या होता है। गेंदबाजी में परिवर्तन, महेश पाटिल को मोर्चे पे लगाया गया है। महेश के लिए भी वही फील्ड है, शॉर्ट थर्ड में, शॉर्ट फाइन लेग, पॉइंट और मिड ऑफ थोड़ा वाइडिश।
लेफ्ट आर्म राउंड दी स्टंप्स, बैकफुट पे गए, कट करने की कोशिश, गेंद बल्ले के करीब से जाती हुई विकेट कीपर के पास। हॅलो, यापुढील होणारा सामना शेळके ब्रदर्स खोपोली रायगड विरुद्ध भूमी 11 मांडा टिटवाळा, दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल की आपण 4 षटक पूर्ण झाल्यानंतर नाणेफेकीसाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय। यस, एज एंड गॉन, आउट हो गए बैट्समैन, फिर कट करना चाहते थे, जगह नहीं थी बल्ले का सिरा लेके। देखिए भूमि 11 मांडा ने कल ही चौधरपाड़ा में मुख्यमंत्री चषक को जीता है। कमाल की टीम है इस सीजन में, पड़गा परिसर में और लगभग सावत परिसर में 2 कप जीते हैं जगन पाटिल फैम टीम। अब यहाँ से तो लड़ाई भी तो घोड़ों की नहीं शेरों की बची है, क्योंकि बड़ी बड़ी टीमें बची है और बड़े बड़े मैच कट टू कट आप देखने जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत गेंद थी जिस पर आउट हो गए भावेश चौधरी। नए बैट्समैन बिग बट ऑफ रानाल चिराग माली कमाल के खिलाड़ी हैं। एक बहुत जबरदस्त बात है कि बाहर की जब टीमें आना शुरू हुई है और वो जो मिश्रण भिवंडी क्रिकेट से टकराता है तो एक अलग ही क्रिकेट नजर आता है। शेर और सवा शेर की ये लड़ाई जारी और सारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ। केंद्रीय राज्य मंत्री राज पंचायत चषक पायगांव में खेल की शुरुआत होती भी महेश पाटिल बहुत खूबसूरत गेंद पे आउट किया बाएं हाथ के चिराग माली के लिए। महेश चिराग को बहुत दूर गेंद थी, पीछा किया था वाइट, 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ विलास स्मृति रानाल का पहुंचा है। 32 रन 3 विकेट। महेश बहुत ही जबरदस्त गेंद थी, हालांकि खोद के निकाला था, बल्ले की जड़ से गेंद पहुंची मिड ऑन पे, 1 रन। चिराग माली का खाता खुलता हुआ, कुल स्कोर 33 रन, विकेटें गिरी 3। ओवर नंबर 4 चलता हुआ, अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। इस स्पर्धा की सबसे अच्छी बात है कि डगआउट बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है और टेलीविजन सेट पे देखने के बाद बिल्कुल इंटरनेशनल फीलिंग आ रही है। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर, फिर बल्ला चला दिया था वाइड। लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं। लाइन बिलोंग्स टू अंपायर, अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा। देखिए गेंद लाइन पे गिरती है, अंपायर चाहे तो वाइड दे, ना चाहे तो ना दे। कहा जाता है लाइन बिलोंग्स टू अंपायर, नो आर्गुमेंट्स विद अंपायर्स। महेश पाटिल मुकाबला चल रहा है रानाल बनाम बालकुम। सामना करेंगे बैट्समैन देवेश नाइक, 3 सिक्सर लगा चुके हैं। जबरदस्त पूरे ग्राउंड की तरफ पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। महेश पाटिल, देवेश को स्विंग एंड मिस, थोड़ी टिप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही थी, विकेट कीपर के पास कोई रन नहीं। निशांत पाटिल ने बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट बॉल इस पूरी स्पर्धा में रंग भरा। दरम्यान इथे आगमन होत आहे आमच्या कालवार गावचे उद्योगपती विक्रम शेठ म्हात्रे। मी स्वयंविवाह प्रतिष्ठानच्या वतीनं त्यांचं मनपूर्वक स्वागत करीत आहे। ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स। एज एंड गॉन, आखिरकार लगातार गेंदों को दूर रख रहे थे। देवेश क्रॉस बैटेड खेलना चाहते थे, बल्ले का सिरा लेकर थोड़ी रुक कर गेंद आई थी और मोमेंट भी रहा था, हल्का सा मोमेंट रहा था। एक और विकेट।
खेल जब रुकता है तो उस वक्त टाइमर को रोक दिया जाता है। कुल मिलाकर आपने 28 मिनट का समय लिया है, उसमें से हमने 3 मिनट निकाल दिए। जब पहली गेंद डाली गई थी 9:13 हुए थे। देखना है कि डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए प्रियस मडवी को बुलाया गया है। सामना करेंगे बैट्समैन नितिन पाटिल। चिराग माली को अभी भी एक गेंद ही खेलने मिली है। ऐतिहासिक शो आप देख रहे हैं। ओ बढ़िया गेंद, अपील कॉट बिहाइंड की, लेकिन देखना है क्या कुछ हुआ है। अंपायर सहमत नहीं। भूमि 11 मांडा के कैप्टन और खोपोली के कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल है आपके लिए। आपको टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। भूमि 11 मांडा के कैप्टन आ चुके हैं, जगन पाटिल फेम टीम। खोपोली के कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल है आपके लिए। साइड आर्म गेंद, लीडिंग एज है, सॉफ्ट डिसमिसल, आउट हो गए नितिन पाटिल। अगर बाएं हाथ के गेंदबाज भिवंडी तालुका की मैं बात करूं तो फिर अरविंद पाटिल इस तरह की गेंदबाजी करते थे, ओपन चेस्ट। लेकिन 3 ओवर के बाद रनों पे रोक लग गई है। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आ रहे हैं विवेक पाटिल। एक बात है कि इस सीजन में रानाल टीम का क्रिकेट उतना ऊंचा नहीं है जितना पिछले सीजन में रहा था। बहरहाल टीम कभी भी पलटवार कर सकती है। साइड आर्म गेंद बहुत दूर कर बैठे हैं, दूसरे मोहल्ले में वाइट। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 36 पे पहुंचा है। 36 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए इस मरतबा गेंद को खेल दिया आसमान में, फील्डर उसके नीचे। बढ़िया कैच, एक और विकेट। और कभी कहां लाके पटक देता है। चिराग माली नॉन स्ट्राइक पर ऐसे तिलमिला रहे हैं जैसे मछली बिना पानी के तिलमिलाती है। स्ट्राइक उनको नहीं आ रहा है। लगातार विकेटें गिर रही है। विकेट नंबर 6 गिर चुका है और स्कोर रुका हुआ है 36 पर। डेथ ओवर की 4 गेंदें बची है, 3 गेंदें बची है। ऑनफील्ड अंपायर परेश महाजन और अंपायर शकील कुट्टी। स्कोर है 36 रन 6 विकेट। प्रियस मडवी 2 विकेटें ले चुके हैं। ओ बढ़िया गेंद, कौन बना के निकली बल्लेबाज के करीब से विकेट कीपर के पास। बहुत अच्छा पिचअप कर रहे हैं। देखिए डेथ ओवर में इस तरह की गेंदबाजी वाकई में अपने आप में एक हुनर रहता है, क्योंकि डेथ ओवर में कई टीमों के लिए परेशानी होती है। शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट कवर, फिर स्विंग करने की कोशिश। इस मरतबा गेंद पीछे निकल गई है और देखना अंपायर का इशारा। 4 रन बल्ले से टकराने भर के बाद मौका भी दिया और चौका भी दिया।
मिलना चाहिए। चौके का सहारा मिलता हुआ कुल मिलाकर 40, कितनी गेंदें बची है? एक गेंद यहां से फिर स्ट्राइक चिराग के पास नहीं, लेकिन बल्लेबाज को तो बड़ा स्ट्रोक खेलना होगा अगर बालकुम को चुनौतियां देनी है तो। स्विंग एंड मिस। इस तरह कुल मिलाकर 41 का लक्ष्य रखा है। चलते हैं अगले टॉस की तरफ। कल देर रात सुबह 5 बजे चौदरपाड़ा में जिस टीम ने मुख्यमंत्री चषक जीता, जगन पाटिल फैम टीम, भूमि 11 मांडा की कैप्टन और खोपोली की कैप्टन। हॅलो. दरम्यान व्यासपीठावर उपस्थित आमच्या कालवार गावचे प्रसिद्ध उद्योगपती विक्रम शेठ म्हात्रे यांचा स्वागताने सन्मान केला जात आहे. जितू शेठ गवळी यांच्या शुभ हस्ते त्यांचा स्वागताने सन्मान केला जात आहे. तर नक्कीच टॉस केला जाईल. मिस्ट्री बॉक्स इंडिया या टॉस बॉक्समधून टॉस केला जाईल. एका बाजूला भूमी 11 मांडा आणि एका बाजूला खोपोली या दोन संघामध्ये. तर नक्कीच आदरणीय सन्माननीय विक्रम शेट यांना विनंती करतोय आपण यायचं आहे टॉस करण्यासाठी. त्यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी टॉस केला जाईल. भूमी 11 मांडा आणि एका बाजूला खोपोली रायगड परिसरातून संघ दाखल झालेत. आपण यायचा वरते. आपण टॉस बॉक्स पाहतोय. मिस्ट्री बॉक्स इंडिया आमचे प्रमुख अतिथी या ठिकाणी आम्हाला जॉईंट होतील आणि त्यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. आदरणीय सन्माननीय विक्रम शेठ यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. आपण यायचं आहे. तर नक्कीच एका बाजूला केंद्रीय मंत्री चषक आणि एका बाजूला स्वयंविवाह प्रतिष्ठान आमच्या पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जातोय. आणि टॉस जिंकलाय खोपोली संघानं. मान्यवरांना विनंती आहे आपण दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना शुभेच्छा द्यायच्यात आणि पुन्हा एकदा व्यासपीठावरती जाऊन विराजमान व्हायचं. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. तर नक्कीच या स्पर्धेविषयी आमचे विक्रम शेठ नक्कीच 2 शब्द व्यक्त करतील. आपण यायचं आहे. तर नक्कीच खोपोली संघाने टॉस जिंकलाय. निर्णय काय असेल? फिल्डिंग घेतोय मी. भिवंडी परिसरामध्ये आला तुम्ही. अगदी पायगाव गावामध्ये खूप चांगलं मैदान आहे, मातीची विकेट आहे. एकंदरीत तिकडे आल्यानंतर कसं वाटतं? आम्हाला चांगलं वाटलंय. ग्राउंड पण एकदम छान वाटतंय. आता खेळायला प्रश्न बघू आता कसा काय होता. मांडा संघासोबत तुम्ही खेळलेत का? नाही, आता पहिल्यांदा आलोय आम्ही इथं. किती धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल मांडा संघाला? ते बघू, आम्ही प्रयत्न करू. चांगलाच प्रयत्न होते असं बोलू शकत नाही आम्ही. बेस्ट ऑफ लक. तर नक्कीच या ठिकाणी चिठ्ठ्यांचा कॉल केला जातोय. आमचे प्रमुख अतिथी विक्रम शेठ यांच्या शुभ हस्ते. जे निघेल त्याला बाय असेल. एकविरा नायगाव, बंद्र्यामूर्ती काळलेर, जयानमान स्पोर्ट्स आणि शेलमता वळ यातून जिंकेल त्या संघाला मात्र बाय मिळेल. तर ग्रुप ए मानकोली आणि आता सुरू असलेला आपला ग्रुप असेल त्यामधील. ओके,
तर टॉस जिंकलाय रायगड संघानं आणि प्रथम शतरक्षण स्वीकारलाय आणि मांडा टीमला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलाय. ओ टू कॉमेंट्री बॉक्स कुणाल दाते सर. धन्यवाद निशांत पाटिल. आइए दोस्तों, लौट चलते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री राज पंचायत चषक की अद्भुत दुनिया में, जहां पे लक्ष्य बालकुम के सामने रखा है विलास स्मृति राणा ने 5 ओवर में 41 रन का. आज मेरे लिए भी खुशी की बात है, तमाम क्रिकेटर्स के लिए खुशी की बात है, ऑडियंस के लिए खुशी की बात है कि जो रोस्टर चलता है उसके मुताबिक 2 से 3 दिन आईपीएल में हर कमेंटेटर की छुट्टी रहती है और आज हमारे बीच मिस्टर आईपीएल कुणाल दाते मौजूद है. पहले खेल की शुरुआत बिग बर्ड चिराग माली, पहली गेंद बैकफुट पे गए, अपर कट किया है, गेंद जा रही है इस वक्त कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन, शॉट वाइड एंड पनिश्ड. सात रन, जिस तरह की प्रीतेश जोशी से शुरुआत की अपेक्षा थी वहीं अपेक्षा होती भी 7 रन 41 का लक्ष्य है. मैच नंबर 6 चल रहा है और कुल शेड्यूल में 13 मैचेस हैं. थोड़ा निराश है वहां पर गेंदबाज चिराग माली. ओ खराब गेंद, बीमर कर बैठे हैं. नो बॉल आता हुआ, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 पे पहुंचा है, फ्री हिट आता हुआ. भावेश बारिया सामना कर रहे हैं चिराग माली का. इस मरतबा बैकफुट पे जाके टर्न कर दिया गेंद को. फील्डर मौजूद है वाइडिश फाइन लेग पर, सर्कल में 1 रन. 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 9 पे पहुंचा है. इस तरह के जो लक्ष्य रहते हैं कुणाल, वो डिफेंड जरूर होते हैं लेकिन आपको गुच्छों में विकटें लेना होती. बिग बट चिराग माली सामना करेंगे प्रीतेश जोशी. ये अच्छा बैटल है, हालांकि कैच भी छूटा था. और फिर से पेस में बीट किया, जोर से मारना चाहते थे, ऑन साइड में रन पूरा हुआ है. अंपायर का कोई इशारा नहीं, बल्ले को लगने के बाद गेंद पैरों से टकराई. 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन बिना किसी विकेट के. गावदेवी स्पोर्ट बालकुम की जब भी बात निकलती है तो रोहिदास पाटिल, बहुत ही मशहूर अंपायर जिन्होंने भिवंडी में कई सालों तक अंपायरिंग की. शॉर्ट गेंद बैकफुट पे गए, पंच किया गेंद को, गेंद जा रही है कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच में, 4 रन. गांव-गांव में कालेर का दिलेर सुजीत तात्या पाटिल का नाम है, लेकिन इस स्पर्धा से भारत के गांव-गांव में पहुंचता हुआ
सुजीत तात्या पाटिल, जीतू गवली और पायगांव का गांव नाम। पायगांव पहुंच चुका है गांव गांव। एक ओवर की समाप्ति, बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई, जीवन दान जरूर मिला प्रीतेश को, 14 रन बने। अब यहां से मैच को बचाना थोड़ा भारी पड़ सकता है रानाल को। गेंदबाजी में भावेश चौधरी आए हैं, सामना करेंगे प्रीतेश जोशी जिन्होंने एक चौके की मदद से 8 रन बनाए। 5 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं भावेश। मैंडेटरी पावर प्ले का दूसरा ओवर चलता हुआ। कल भी मैंने चौधरपाड़ा में कहा था, आज भी कहा हूं, लेकिन जो कमेंटेटर है वाघ, उनकी भी प्रेस्टीज को कुणाल दाते ने काफी ऊपर किया जब एक स्कूप खेला था, जब उन्होंने कहा था सुपला। हालांकि उन्होंने एक जुमला अपनी तरफ से बहुत अच्छा जोड़ा था, जोपला नहीं सुपला। वाह वाह कुणाल, इस मरतबा बढ़िया ड्राइव, ऑन ड्राइव करते हुए कारपेट से आउटफील्ड में खिलाड़ी 1 रन, पैरों में गेंद थी। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ बालकुम का पहुंचा है 15 रन बिना किसी विकेट के, 15 विदाउट लॉस। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए वो अननेसेसरी स्ट्रोक। घी जब सीधी उंगली से निकलता है तो कहते हैं टेढ़ा नहीं करना चाहिए। रिवर्स शॉट खेले थे, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा, तुरंत ही गेंद को उनके लेग स्टंप पे रखा भावेश चौधरी ने। भावेश टू भावेश। रानाल को गुच्छों में विकेटें लेना होंगी अगर दबाव बढ़ाना है तो। इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश, फिर बीट किया, कुछ अधिक करना चाह रहे हैं और यही कारण है कि नॉन स्ट्राइक से प्रीतेश जोशी जिनके पास काफी अनुभव है वो चले गए भावेश के पास। कह रहे होंगे कि क्यों फंसा रहे आप मैच। भावेश चौधरी इस मरतबा कट की कोशिश, पॉइंट पे खिलाड़ी आउट हो गए भावेश। उछाल भी था और बॉडी से क्लोज जब आप स्क्वायर कट करते हैं तो आपको ताकत नहीं मिलती है, और गेंद ने टिप्पा खाने के बाद ज्यादा उछाल भी लिया था। जहां पर स्टिकर रहता है वहां पे गेंद जाके लगी थी, आउट हो गए वहां पर भावेश, और लग ही रहा था कि आउट हो जाएंगे। नए बैट्समैन डगआउट से आते हुए दीपेश माने दीपेश माने इज द न्यू मैन इन। दीपेश माली को तो हमने आज देखा है, वो आने वाले। स्वर गंगा डेकोरेटर्स के रूपेश हमसे जुड़ते हुए। दीपेश माने, लेकिन निगाहें प्रीतेश जोशी पे टिकी हुई है। वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने बालकुम को कई मैचेस अपनी बल्लेबाजी से जिताए। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए भावेश चौधरी। इस मरतबा वाइड यॉर्कर चॉप करने की कोशिश, बीट वे ऑफ स्टंप के बाहर। एक बात है कि क्रिकेट बहुत ऊपर जा चुका है, अब टीमें मैच को छोड़ती नहीं है और छोड़ना भी नहीं चाहिए। वैसे केंद्रीय राज्य मंत्री चषक से तो कोई दर्शक नहीं जाना चाहेगा, टीमें कहां से जाना चाहेंगे। इस मरतबा बैकफुट पे गए, फोर्स किया मिड ऑन पे, मिसफील्ड हुआ चिराग से, स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े 1 रन। स्ट्राइक को रोटेट किया है प्रीतेश जोशी को। Yes, thanks commentary box.
आम्ही वळतोय तो स्वागत आणि सन्मानाकडे. जितूशेठ गवळी आपण यतीश गवळी यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. यतीश गवळी यांचं स्वागत आणि सन्मान. पायगावचे समाजसेवक यतीश गवळी यांचं स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी करण्यात येते. त्यानंतर मोरेश्वर भालेकर यांचं सुद्धा स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. मान्यवर कक्षामध्ये आताच आगमन झालेलं आहे पायगाव गावचे माजी सरपंच चिंतामण भालेकर, आपलं हार्दिक स्वागत. त्यांच्यासोबत जगदीश भालेकर, त्याचबरोबर देवीदास भालेकर माजी क्रिकेटर यांचं सुद्धा स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी करायचं आहे. सर्वप्रथम माजी सरपंच चिंतामण भालेकर यांचं स्वागत आणि सन्मान जितूशेठ गवळी आपण करायचं आहे. त्यानंतर देवीदास भालेकर यांचंही स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. बिल्कुल मरता क्या न करता, जबकि सत्कार सम्मान होता हुआ और वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पब्लिक फिगर डॉक्टर गवली सर हमारे बीच पहुंच चुके, जिनकी आवाज़ को आप सुन रहे हैं. चिराग माली को कंटिन्यू रखा गया. त्यानंतर जगदीश पाटील हे सुद्धा एक माजी क्रिकेटर आहेत, त्यांचंही स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. जगदीश पाटील. चिराग माली बोल्ड कर दिया है, इन दी ईयर बीट किया, एक और विकेट. धनपाल मडवी समालोचन कक्षामध्ये. धन्यवाद. अब ये जिक्र कर रहा था कि पायगांव ने 3 ऐसी पर्सनालिटियां क्रिकेट को दी, जिसमें से वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवली सर पब्लिक फिगर कहा जाता है, उन्हें हमसे जुड़ चुके हैं. आपका भी हार्दिक स्वागत है. यस, राहुल चौधरी सुद्धा मान्यवर कक्षामध्ये, त्यांचंही स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. राहुल चौधरी यांचंही स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी होईल. लग रहा है चिराग माली ने मैच बना दिया है. देखिए, क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं, जर आणि तर नहीं चालत, किंतु परंतु का सवाल नहीं उठता है. लेकिन प्रीतेश जोशी का जो कैच छूटा है वो अब थोड़ा सरदर्द बनता हुआ. नए बैट्समैन ऑलराउंडर अमोल भुईर बल्लेबाजी को आए बालकुम की तरफ से. मुकाबला चलता हुआ बालकुम बनाम विलास स्मृति रानाल. बिग बट चिराग माली विकेट की खुराक के साथ अमोल भुईर के लिए. बढ़िया गेंद, दूर से स्क्वायर ड्राइव किया है, गैप में गेंद डीप में ट्रैवल हो रही है. अब जाकर डीप एक्स्ट्रा कवर में गेंद को उठाया है फील्डर ने. इस बीच 2 रन बनाए. प्रीतेश तीसरे के लिए जाना चाहते थे. इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पे. 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. लगातार मेहमानों का तांता लगा हुआ है. पायगांव में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है. ओ, अच्छी गेंद कट के अंदर की जानी भाई. थोड़ा लेट खेलना चाहते थे बैट्समैन. बल्ले के करीब से गेंद विकेट कीपर के पास. स्वागत है आप सभी का. केंद्रीय राज्य मंत्री राज्य पंचायत चषक पायगांव में स्वयंभो पायगांव और स्वयंभो मंडल पायगांव की तरफ से, साथ ही साथ कालेर का दिलेर सुजीत तात्या पाटिल और जीतू गवली की तरफ. कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारने की कोशिश, हालांकि स्लिप में गेंद जरूर गई थी. 1 रन बना है. हाना चल रही है वहां पर, 1 ही रन मिलेगा. अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पलटवार
चिराग माली का 19 रन 41 का लक्ष्य है, लेकिन अब अग्नि परीक्षा ली जा रही है यहां पर बलकुम टीम की। चिराग माली इस ओवर में कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन दीवार जो बने हुए हैं, कहते हैं कि प्रीतेश जोशी जब तक पिच पे रहेंगे लटकती खतरे की तलवार मंडलाती रहेंगी रानाल के सर पे। हालांकि उनका कैच छूटा था पहले ओवर में चिराग माली की गेंद पे। चिराग प्रीतेश जोशी के लिए इस मरतबा स्टंप्स को कवर किया, गेंद को पुश किया, 1 रन, बहुत ही सेंसिबल क्रिकेट। प्रीतेश जोशी को पता है कि चिराग माली के सामने इतने आसानी से हाथ नहीं खोले जा सकते हैं। स्ट्राइक अपने पास रखा है। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 20, अब 2 ओवर में चाहिए 21। व्हाट अ मैच, क्या मुकाबला हो रहा है। विलास कुछ मान्यवर हमसे जुड़ते हुए। लग ही नहीं रहा है कि हम पैगांव में हैं। बिल्कुल इस ग्राउंड को मिनी स्टेडियम की शक्ल दी गई है, और डगआउट को देखिए मानो आईपीएल 2008 की याद ताज़ा होती हुई। देखिए एक बात तो है कि जहां क्रिकेट लोगों के जहन में हो, लोगों के दिलों में हो, वहां से तो उभर के ऐसा ही शो आएगा। भिवंडी के पावर हिटर पहले जीतू गवली, क्रिकेट से नाता। हार्ट ऑफ भिवंडी दीपक मडवी, क्रिकेट से नाता। पैगांव को अपनी आवाज़ से सारी दुनिया में पहुंचाने वाले वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवली, क्रिकेट से नाता। पैगांव पूरा ऐसा क्षेत्र है जहां क्रिकेट खाया जाता है, क्रिकेट देखा जाता है, क्रिकेट के जानकार हैं। यही कारण है कि हर चीज़ अल्टीमेट और यूनिक है। इस वक्त जहाँ से हम कमेंट्री कर रहे हैं, ये श्रद्धांजलि है लखपाल मटवी साहब को, जो इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हीं के नाम एक कमेंट्री बॉक्स है। और आज भी कहूँगा, पहले भी कहा था आते ही, कि जेडपी चषक में उन्होंने जब कैच छूटा था डीप स्क्वायर लेग पर, तो कहा था कि क्षेत्र रक्षक है का प्रेक्षक है। बहुत ही ज़बरदस्त कमेंटेटर रहे थे, उनको ये खिराजे तहसीन है। बहरहाल इस मैच की तरफ नितिन पाटिल, ये सबसे इंपॉर्टेंट ओवर है इस मैच का। सामना करें प्रीतेश जोशी। गेंद उछाल दिया, गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन पे, 6 रन। प्रीत के सामने गेंद रखना मानो आप शेर को मांस दे रहे हो। इस सिक्सर ने थोड़ी खलबली मचा दी है रानाल के खेमे में। 26 रन, 2 विकेट, कमाल का शॉट प्रीतेश जोशी का। बालकुम वैसे भी थाना परिसर की बहुत बड़ी टीम मानी जाती है। नितिन पाटिल थोड़ा मसल्स गेंदबाज हैं। सामना करेंगे राइट आर्म राउंड स्टंप्स प्रीतेश जोशी को। हालांकि प्रीतेश जोशी का जब कैच छूटा था तो वो 6 पे बल्लेबाजी कर रहे थे। डगआउट में सिर्फ खिलाड़ी बैठेंगे और उनका कोच बैठेगा अथवा कोई नहीं। फुलटॉस गेंद स्विंग कर दिया है, गेंद जा रही है इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, 6 रन।
फेयर डिलीवरी, सब कुछ ठीक है। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 32 पर 32। प्रीतेश जोशी को जीवन दान देना बहुत महंगा पड़ा है। 5 पे उनका कैच छूटा था, लेकिन कहते हैं क्रिकेट में अगर और मगर को कोई जगह नहीं। 32 रन 2 विकेट। अगला मुकाबला खोपोली ने टॉस जीता है और भूमि 11 मांडा टीम को पहले बल्लेबाजी की दावत दी है। भूमि 11 मांडा ने कल सुबह हम कहेंगे मुख्यमंत्री चषक चौधरपाड़ा को जीता। इस सीजन में सावत परिसर में 3 कप जीते हैं भूमि ने। जगन पाटिल फैमिली में टिटवाला, मांडा और कल्याण ग्रामीण का बड़ा नाम है। फिर से पुल और पावरफुल चमाट शॉट, 6 रन। खिलाड़ी है। हालांकि इस सीजन में बाली ट्रॉफी ओपन फॉर्मेट में भी SSC खामालपाड़ा से खेलते हुए कमाल की बल्लेबाजी की थी। हल्की सी शॉट गेंद थी, बैकफुट पे चले गए, इंतजार किया और वार किया। 3 में 3 सिक्सर जड़ दिए। मैच का पूरा जो रस था वो निकल गया है। यहां से केवल 3 रन चाहिए, जहां पर 12 गेंदों में 20 चाहिए थे, 9 में 3, 12 में 21 चाहिए थे। एक बात है कि बाउंड्री भी अच्छी खासी, अगर स्क्वायर बाउंड्री को हम देखें तो अच्छी खासी लंबी है। प्रीतेश जोशी जिस खेल के लिए जाने जाते हैं, हालांकि पहले ही ओवर में चिराग माली के ओवर में उनका मिड विकेट पे कैच छूटा था। मांडा टीम इस वक्त पूरी तरह तैयार होकर आई है। एक और सिक्सर और मैच फिनिश, 4 पे 4। कॉन्ग्रेचुलेशन बालकू मैन, हार्ड लक रानाल। इस मैच के मैन ऑफ द मैच, ये देखिए क्या भरपूर स्क्वायर कट है। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ हम आपको लिए चलते हैं और नाम है सिर्फ ठाना नहीं, महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में जिस खिलाड़ी के चर्चे हैं, नाम है प्रीतेश जोशी इज द मैन ऑफ द मैच।